बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। सुना है ना आप लोगों ने। बिल्कुल सच है। आप यदि बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम आपको कहाँ से खाने को मिलेगा यारों। लेकिन यदि आपने आम का वृक्ष लगाया हो और आपको कांटे मिले बबूल के, तो भाई क्या महसूस करोगे आप, क्या सोचोगे। जी हाँ, जीवन की यही कुछ कहानी है सभी की। हम सब जो चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम चाहते नहीं हैं। ये जिंदगी के फलसफे हैं दोस्तों। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो हर तरह का लाड़ प्यार दुलार किया जाता है, और बच्चा भी प्यार करता है, प्यार का जवाब प्यार से देता है। अच्छे संस्कार पोषित किए जाते हैं, अच्छी खाद डाली जाती है, सब कुछ अच्छा किया जाता है। लेकिन बड़ा होकर के वो क्या बनेगा, क्या उसके संस्कार होंगे, ये चीज उस बीज पर डिपेंड करती है जो गर्भाधान के दौरान उस बालक में पोषित होते हुए आता है। भले ही आप कितना भी अच्छा खाद पानी उसका रख रखाव करें, लेकिन यदि बीज ही दूषित है, यदि बीज ही खराब है, तो फल आम का कभी भी नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं संदर्भ की ओर ले जा रहा हूं आपको। कलयुग की स्थिति, कलयुग का व्यवहार, और कलयुग में किस तरह का पैटर्न जो है समाज का हो चुका है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान जब तक छोटा है, जब तक बच्चा है, जब तक अबोध है, जब तक वो डिपेंड है आप पर, तब तक वो आपका अनुचर रहेगा, आपकी आज्ञा मानेगा, आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगा। लेकिन उत्तरोत्तर जैसे 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 वो जवान होता है, युवान होता है, और अपने आसमान नापने की कोशिश करता है, तो फिर वो उन तमाम सीमाओं को और मर्यादाओं को लांघ देता है, जिसकी कि आप अपेक्षा करते हैं कि ये जो पेड़ मैंने लगाया था इसमें कांटे कैसे उगाए, ये बबूल का वृक्ष कैसे खड़ा हो गया, इसमें जो संस्कार मैंने पोषित किए थे, जो विचारों से मैंने इनको सींचा था, ये क्या हो गया। इसीलिए कहा गया है कि हमने बोया तो आम था, लेकिन कलयुग के प्रभाव ने, कलयुग की चलने वाली पवन ने व्यक्ति को इतना विकृत कर दिया, इतना आत्म केंद्रित कर दिया कि उसे सिर्फ अपने अलावा और कुछ भी नहीं सूझता। और सबसे बड़ा दोष मैं इसमें मानता हूं उस जननी का, जिसने उस औलाद को 9 महीने गर्भ में रखा और वो संस्कार नहीं दे पाई कि उसे क्या अच्छा और क्या बुरा। ये बच्चे को जो समझाता है, जो उसमें पोषण करता है, सबसे पहला सृष्टि में गुरु यदि कोई है तो वो माँ है। माँ संस्कार देती है कि इस तरह से जीवन जीना, इस तरह से आगे चलना कि खानदान का नाम रोशन हो। लेकिन दोस्तों, पिता की भूमिका पर भी यहां कई बार सवाल उठ जाते हैं।
पिता उनके ऐशो आराम के लिए, उनके साधन की व्यवस्था करने के लिए अपने आप को खपा देता है, उस स्थिति को लाने के लिए कि इनको किसी तरह का कोई दुख, कष्ट, संताप, पीड़ा ना हो, इन्हें वो सब कुछ मिले जिनकी कि इन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की हो। उस स्थिति में मैं ये मानता हूं कि पिता का रोल माँ के रोल से बहुत कम रह जाता है, क्योंकि वो घर में आता ही शाम को है, थका हारा मांदा सो जाता है पढ़ करके। दिन भर बाल गोपाल माँ के आंचल में खेलते हैं और जैसा माँ समझाती है, जैसा माँ सिखाती है, वैसा वो बन जाते हैं। दोस्तों, बहुत कुछ कहने सुनने से अच्छा है हम अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम क्या चाहते थे देना और क्या हमें मिला। और जैसा आप देंगे ना, वैसा ही आपको लौट करके आएगा। मेरी कायनात, मेरे प्रभु, मेरे गोवान, मेरे गोविंद, मेरे राधा वल्लभ हितरी वंश, उनका ये है कार्मिक अकाउंट। जैसा आपने किया है वो कल आपके पास लौटकर आएगा, 101% आएगा। यदि आपने किसी को अनजाने में सताया है, अनजाने में दुख दिया है, पीड़ा दी है, तो मान के चलो आज आपकी हंसी कल आपको खून के आंसू रुलाएगी। दोस्तों, आज आप खुश हो जाओ कि हमने उस आदमी को सता करके आनंद ले लिया, उस आदमी को नितांत अकेला करके आनंद ले लिया, उस आदमी को हमने दिखा दिया, उसका घमंड चूर चूर कर दिया। तो आज खुश हो जाओ, कल मेरा गोविंद आपको दिखाएगा कि आपने बहुत गलत किया। जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने आपके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, उस पर लांछन और तोहमत लगाने वाले कभी भी सुखी नहीं होते। दोस्तों, जी हाँ, ये मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं कि आजकल समाज में बढ़ता हुआ विषाद और समाज में पारिवारिक जो संगठन है, पारिवारिक जो यूनिट है, प्रणाली है, वो इतनी विषाक्त हो गई है, इतनी पॉल्यूट हो गई है कि वहाँ किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आत्म केंद्रित हुआ है, अपने बारे में सोचता है। बाप से वो तब तक संबंध रखता है जब तक उससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, और जैसे ही वो खुद मुख्तियार हो जाता है, जैसे ही वो अपना सक्षम हो जाता है, उसके बाद वो किसी को भी नहीं पूछता। हर परिवार की मैं स्थिति बता सकता हूँ आपको, मैं अपने परिवार की भी ले सकता हूँ, हजारों लोगों के परिवारों को बता सकता हूँ जो दूसरे को कष्ट देकर के अपने घर की नींव बनाते हैं। उनके घर रेत की दीवारों से भी कमजोर होते हैं, जो एक तूफान के थपेड़े में छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जी हाँ, बरसाने में एक संत से पता मुझे चला, और आपको भी पता चलना चाहिए कि परिवारों की स्थिति आज की तारीख में इतनी विषाक्त हो गई है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में एक स्थान आता है राधा कुंड, और जब राधा कुंड के पास से आप परिक्रमा देते हुए निकलेंगे तो विशाल समुदाय आपको सफेद वस्त्रों में बैठा हुआ भीख मांगता हुआ दिख जाएगा। वो सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई माताएं, वो अभागी माताएं होती हैं जिन्होंने अपनी औलादों को अपने खून से सींचा, जिनके पिताओं ने उन बच्चों को न जाने कितनी श्रेष्ठतम परवरिश दी होगी, लेकिन वो वहां एक एक रोटी और एक एक पैसे के लिए
मोहताज बैठी हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, एकदम सटीक सत्य बात है। आप खुद जाकर के कभी उनसे बैठें, उनसे पूछें, तो एक क्षण के अंदर आपकी सहानुभूतिपूर्ण बातें उनको इतना रुला देंगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जीवन है, ये ही जीवन है जो देख करके इतनी पीड़ा होती है कि क्या इसीलिए औलादों को आदमी पालता है, पैदा करता है, बड़ा करता है, और बड़ा होने के बाद वह उन्हें राधा कुंड जैसी जगह पर छोड़ करके चली जाती हैं। किसके सहारे? अनाथों की तरह। और फिर क्या वो बच्चे कभी खुश रह पाएंगे? मैं 1001% कह सकता हूं, वो औलादें और उन औलादों को उस तरह का ज्ञान देने वाले लोग कोढ़ियों से भी ज्यादा बुरी गत को पाते हैं। देख लेना, यदि हम जिंदा रहे तो, नहीं रहे तो। एक दिन ये कथन, ये वीडियो, इस चैनल को मैं कभी भी नहीं उड़ाऊंगा और न कभी किसी तरह की स्ट्राइक आने दूंगा, क्योंकि मैं अपनी बातें कहूंगा। क्योंकि मेरे कई चैनल उड़ गए। यूट्यूब बड़ा बेदर्द है, आपका चैनल कभी भी उड़ा देता है जरा सी गलती पर। तो परिवार की इस स्थिति पर मैं आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ थे खाए। लेकिन दोस्तों, आम का पेड़ लगाने के बाद भी यदि कांटे बबूल के मिल रहे हैं तो दोष हमारा नहीं है दोस्तों, दोष उस कलयुग की पवन का है, उन संस्कारों का है जो किसी न किसी रूप में उनकी गर्भ को पोषण करने वाली माँओं ने उनके ज़हन में भर दिए।